स्टूडेंट्स को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत आपको कल ज्वालामुखी के बारे में बताया गया था। ज्वाला मतलब आग, मुख मतलब मुंह। जिसके मुंह से आग निकलता हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कहाँ पर निकलता है? जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर, कल इसके बारे में बताए थे, आज फिर डिफाइन करते रहे। हमारी पृथ्वी के अंदर, भूपृष्ठ के अंदर बहुत से तरल पदार्थ हैं, मैग्मा के रूप में हैं, और जहाँ पर भूपृष्ठ को ये लोग कमज़ोर पाते हैं वहाँ से ऐसे नली बना करके ये बाहर निकल जाते हैं और फिर लावा के रूप में निकलते हैं। फिर यहाँ इसे जम जाते हैं, शंक्वाकार आकृति बन जाती है और फिर ये जो बनता है ये ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। आज हम लोगों को पढ़ना है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? वह ज्वालामुखी जो हमेशा क्रियाशील रहता, हमेशा चलता रहता है, उसी को हम लोग जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। हमेशा उसके ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा क्रियाशील रहता है, हमेशा चलता रहता है, उसे हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, इसके अंदर से हमेशा लावा निकलता रहेगा और बाहर की तरफ जाता रहेगा। और एटना और स्ट्राम्बोली नामक 2 जागृत ज्वालामुखी हैं, इसके उदाहरण हैं। एटना और स्ट्राम्बोली जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। ये सिसिली द्वीप इटली के समीप स्थित है। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद, सुषुप्त माने ऐसे भी शांति होता है, ऐसा ज्वालामुखी जो काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद अचानक लावा और राख उगलने लगता है। ऐसा ज्वालामुखी जो काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद अचानक ऑल ऑफ सडन लावा राख निकलने लगता है, उगलने लगता है, ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जागृत ज्वालामुखी जो हमेशा क्रियाशील रहता है, हमेशा चलता रहता है, और जो हमेशा नहीं चलता है, अचानक कभी अचानक उससे आग लावा निकलने लगा, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का विसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी है। 2 सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। और लास्ट है शांत ज्वालामुखी। ये जो शांत ज्वालामुखी बिल्कुल ही शांत रहने वाला ज्वालामुखी है। ये एक तो हमेशा चलता रहता है, जागृत ज्वालामुखी हमेशा चलता है, सुषुप्त ज्वालामुखी कभी कभी चलता है अचानक, शांत जो हमेशा शांत रहता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी कभी उद्गार हुआ था परंतु अब नहीं हो रहा है। ये जो शांत ज्वालामुखी जो कभी हुआ था अब नहीं चल रहा है। इसका जो मुख है, ये जो मुख है इसका जो मुख है ज्वालामुखी पदार्थ भर जाने से बंद हो गया है, और इसके मुख पर, ये मुख है, क्रेटर में पानी भर जाने के कारण एक क्रेटर झील बन गया है। ये जो शांत ज्वालामुखी है इसके मुख पर पानी भर गया तो ये अभी बन गया क्रेटर झील। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का अरेगन राज्य की क्रेटर झील, अरेगन राज्य क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये जागृत ज्वालामुखी है, जैसे ये है, ये ज्वालामुखी है। अब यहाँ से इसे नली बना लेते हैं। ये जहाँ पर कमज़ोर मिला इनको बस नली इसे बना लेंगे, यहाँ से इसे निकलते रहते हैं। निकलेंगे तो बहुत ऊंचाई तक, काफ़ी हाइट इसका रहेगा, और फिर यहाँ से शंकु के आकार में ये ऐसे जाकर जम जाएंगे, बस ये पर्वत बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये जो ज्योग्राफिक क्लास डेली चल रहा है, इस सभी क्लास के लिए है, सभी बच्चे इसका नोट्स बनाएंगे। एक एक स्टेप चल रहे हैं। कल हमने ज्वालामुखी के बारे में बताया था, आज उसके प्रकार के बारे में बता दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी से लाभ और हानि। ज्वालामुखी से लाभ क्या है, हानि क्या है। एक बात और जानना है कि ज्वालामुखी जो है
जहाँ पर मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं, जहाँ पर मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं, अधिकतर ज्वालामुखी वहीं पर होते हैं, अधिकतर ज्वालामुखी वहीं पर पाया जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट जहाँ पर मोड़दार पर्वत होते हैं वहीं पर होता है, ये जानना है। कल हम लोग ज्वालामुखी के लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।